क्या चांस है? ये सवाल हम सब अपने आप से दिन में कितनी बार पूछते हैं, है ना? असल में प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कोई मुश्किल मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो एक कोड है, एक पजल है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यही वो सवाल है जो हमारे लगभग हर फैसले के पीछे कहीं ना कहीं छिपा होता है। और एक बार इसका लॉजिक समझ में आ जाए ना, तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अरे जैसे कि क्या इस वीकेंड ट्रिप पर बारिश होगी, क्या अपनी फेवरेट टीम ये मैच जीत पाएगी, या फिर आज ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक मिलेगा या नहीं। ये सब संभावनाओं का ही तो खेल है। तो आज हम संभावना के पीछे छिपे इसी लॉजिक को 3 बहुत मजेदार पहेलियों के जरिए क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पजल सॉल्विंग सफर को शुरू करते हैं। चलिए अपनी पहली पहेली से शुरू करते हैं। ये सुनने में तो बहुत आम लगेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक रूल समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। ये रही हमारी पहली चुनौती, सीधे सोर्स से ली हुई। सवाल एकदम सीधा है। अगर एक सिक्का 4 बार उछाला जाए तो क्या चांस है कि हेड्स टेल से ज्यादा बार आएगा? अब देखिए, सीधे मैथ्स के फॉर्मूले लगाने से पहले क्यों ना इसे एक बिल्कुल अलग और मजेदार एंगल से देखें। चलिए 1 मिनट के लिए सिक्कों को भूल जाते हैं। बस ये सोचिए कि 4 दिन के ट्रिप पे जाना है और हमारे पास पहनने के लिए सिर्फ 2 शर्ट्स हैं। अब हम कितने अलग अलग तरीकों से ये शर्ट्स पहन सकते हैं? देखिए, पहले दिन हमारे पास 2 ऑप्शन है ना? दूसरे दिन भी वही 2 ऑप्शन है। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी 2-2 ऑप्शन। मतलब हर दिन हमारे पास चुनने के लिए 2 चॉइस हैं। तो कुल कॉम्बिनेशन कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर एक और बार गुणा 2, यानी 16। कुल 16 अलग अलग तरीके हैं। और पता है, यही हमारे सिक्के की उछाल के टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, अब हमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जो हमारी शर्त पूरी करते हैं, मतलब जिनमें हेड्स टेल्स से ज्यादा हों। अच्छा, ऐसा कब होगा? या तो जब चारों बार हेड्स आएं, जिसका सिर्फ एक तरीका है, या फिर जब 3 बार हेड्स आएं, जिसके 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए 1 और 4 5 तरीके। और बस हो गया सॉल्व। जब हम शर्ट वाले इस आसान लॉजिक को वापस सिक्के वाली पहेली पर लगाते हैं तो जवाब एकदम साफ है। कुल 16 संभावनाओं में से 5 बार ऐसा होगा जब हेड्स की गिनती टेल से ज्यादा होगी। चलिए अब अपनी दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाएगी, जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स या स्वतंत्र घटनाएं। तो इस बार हमारे पास 2 अलग अलग डब्बे हैं और दोनों में अलग अलग रंग की गेंदें हैं। हमें दोनों डब्बों में से एक एक गेंद निकालनी है। अब सवाल ये है कि इसकी क्या संभावना है कि एक गेंद लाल हो और दूसरी नीली। इस पहेली का जो सबसे जरूरी पहलू है वो ये है कि ये दोनों घटनाएं पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। मतलब पहले डब्बे से कौन सी गेंद निकलती है, इसका दूसरे डब्बे पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? मान लीजिए एक दराज में शर्ट्स रखी हैं और दूसरी में पैंट्स। एक दराज से कोई शर्ट निकालने से दूसरी दराज में रखी पैंट्स पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह आजाद हैं। और जब भी घटनाएं इस तरह से स्वतंत्र होती हैं तो हिसाब किताब बहुत सीधा हो जाता है। हम बस दोनों की अलग अलग संभावनाओं को आपस में गुणा कर देते हैं। पहले डब्बे से लाल गेंद निकलने की संभावना हुई 7 में से 4 और दूसरे से नीली गेंद निकलने की 7 में से 3। दोनों को गुणा किया और जवाब आ गया 12/49। सिंपल। तो 2 अलग अलग दराजों से सामान निकालना एक बात है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर हम एक ही टोपी में से नाम की पर्चियां निकाल रहे हों और निकाली हुई पर्ची को वापस ना डालें। तब तो हर बार खेल बदल जाएगा, है ना? और बस यही बात हमें हमारी आखिरी पहेली की ओर ले जाती है। तो अब पेश है हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पहेली। यहाँ हर एक कदम पर संभावनाएं बदलती रहती हैं, जो इस खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। इस पहेली पे खास ध्यान देना होगा। हम एक ही बॉक्स से एक एक करके पुर्जे निकाल रहे हैं और सबसे जरूरी बात, उन्हें वापस नहीं रख रहे हैं। यही वो छोटी सी डिटेल है जो सारा का सारा खेल बदल देती है। ठीक है, तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। बॉक्स में कुल 9 चीजें हैं, जिनमें से 2 वॉशर हैं। तो पहली बार में वॉशर निकालने की संभावना क्या हुई? सीधी सी बात है, 9 में से 2। लेकिन यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जैसे ही हमने वो पहला वॉशर बाहर निकाला, बॉक्स के अंदर की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब जब हम दूसरी बार हाथ अंदर डालेंगे तो बॉक्स में 9 नहीं, सिर्फ 8 चीजें बची हैं।
और वॉशर भी 2 नहीं, सिर्फ एक ही बचा है। देखा, पूरा खेल ही पलट गया। पहली घटना ने दूसरी घटना की पूरी संभावना को बदल कर रख दिया, और इसी को आश्रित घटनाएं या डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने 3 पहेलियां सुलझाईं। सिक्के की उछाल ने हमें हर संभावना को गिनना सिखाया, ठीक वैसे ही जैसे हम ट्रिप के लिए कपड़े प्लान करते हैं। 2 डब्बों वाली पहेली ने हमें स्वतंत्र घटनाओं के बारे में बताया, जैसे 2 अलग-अलग दराजों से सामान निकालना। और आखिरी बॉक्स ने हमें आश्रित घटनाओं को समझाया, जहां हर एक एक्शन आगे के खेल को बदल देता है। तो अब जब ये कोड क्रैक हो ही गया है, तो अपने आसपास की दुनिया को इस नई नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। अब वो कौन सी छिपी हुई संभावनाएं हैं जिन पर शायद कल ध्यान जाए।